हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जो फिशेस का फर्स्ट लेसन है एक्वेटिक वीड फिश प्रेडेटर एंड देयर कंट्रोल, इसकी हम एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। इसका जो लेसन है ये मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है अपने चैनल पर, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके एमसीक्यू देखेंगे। मैंने एमसीक्यू दोनों बुक में से लिए हैं। एक मैंने विद्या भारती पब्लिकेशन की बुक में से लिया है और दूसरे जो है यहाँ पे निकिता पब्लिकेशन की बुक में से लिया है। और जो वन सेंटेंस के है, गिव रीज़न के है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बाकी की जितनी भी एक्सरसाइज है वो मैंने विद्या भारती पब्लिकेशन से ली है, क्योंकि उसमें ना क्वेश्चन ज़्यादा है तो आपका जो लेसन है वो मैक्सिमम एक्सरसाइज से ही कवर हो सकता है अगर आप उसकी एक्सरसाइज करें तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लैमना इज़ अ ब्लैंक वीड। कौन सा वीड है लैमना? लैमना जो है वो एक फ्लोटिंग वीड है। यहाँ पे जितने भी जिसके आंसर है इस ऑप्शन में दिए हुए मैं यहाँ पे आपको टिक करवा के दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्लैंक इज़ अ फ्लोटिंग वीड। फ्लोटिंग वीड कौन सा है? इसमें से हाइड्रिला है, टाइफा है या फिर अजोला है। तो इनमें से जो फ्लोटिंग वीड है वो अजोला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इज़ एन अनरूटेड सबमर्ज्ड वीड। अनरूटेड सबमर्ज्ड वीड कौन सा है इन तीनों में से? सेरेटोफाइलम इन तीनों में से अनरूटेड है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ फिलामेंटस अलगी। फिलामेंटस अलगी की एग्जाम्पल क्या है? तो फिलामेंटस अलगी की एग्जाम्पल है पाइथोफोरा। पाइथोफोरा आपको जो बुक है उसके अंदर नहीं दिया है इसका नाम, बट ये इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इज़ अ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन कौन सा है? वॉल्वैक्स। वॉल्वैक्स जो है वो फाइटोप्लैंक्टन है। उसके बाद इज़ अ प्रीडेटरी फिश। प्रीडेटरी फिश कौन सी है? मिस्टर्स जो है वो एक प्रीडेटरी फिश है। हमने प्रीडेटरी फिश के बारे में देखा है हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो में। ठीक है, उसके बाद क्या है, किंगफिशर किंगफिशर क्या है? एक प्रीडेटरी बर्ड है। हम लोगों ने देखा है कि किंगफिशर कैसे एक ही दिन में 10 से लेकर 12 फिशेस के ऊपर फीड करता है, इसलिए वो एक प्रीडेटरी बर्ड है। उसके बाद क्या है, वाटर स्टिक इंसेक्ट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ। वाटर स्टिक इंसेक्ट किसका कॉमन नेम है? तो वो रनाटा का है। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो नाम आपको ब्रैकेट में दिए हैं वो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो देखा यहाँ पे पूछा है कि वाटर स्टिक इंसेक्ट किसे कहते हैं, तो रनाटक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2,4-D एक वीडीसाइड है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरोन इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ। किसके कंट्रोल के लिए ये यूज़ होता है? तो अलगल ब्लूम के कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हमने जो जितने भी एमसीक्यू थे ये विद्या भारती पब्लिकेशन के देखे। अब हम लोग देखेंगे निकिता पब्लिकेशन की एमसीक्यू। उसमें सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, ड्रॉपसी डिसीज इज कॉज्ड बाय। ड्रॉपसी ये जो डिसीज़ है वो किस बैक्टीरिया से होती है? तो ये जो होती है वो एरोमोनस एसपीसी एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये डिसीज़ होती है। अब इसमें क्या है, इज़ वन ऑफ द प्रोटोजोआ डिसीज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कार्प्स। इंडियन कार्प्स के अंदर कौन सी ये प्रोटोजोआ डिसीज़ है? तो ये जो गिल रूट है, फिन रूट है, ये दोनों एक प्रोटोजोआ डिसीज़ नहीं है। तो ऑप्शन जो बच जाता है वो क्या है, कॉस्टियासिस। कॉस्टियासिस जो है वो प्रोटोजोआ डिसीज़ है। उसका बाद का जो एमसीक्यू क्या है वो, परमानेंट अलगल ब्लूम आर कॉन्स्टिट्यूएंट मोस्टली बाय ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाटर हाइसिंथ इज़ सक्सेसफुली कंट्रोल बाय। किससे कंट्रोल किया जा सकता है? इसे 2,4-D से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये केमिकल होता है जिसकी वजह से इसे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद क्या है, नैम्फिया इज़ ब्लैंक एक्वेटिक वीड। नैम्फिया किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? वो एक फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड है। नैम्फिया हो गया, नेलम्बो हो गया, नैम्फॉइड हो गया, ये सब जो नाम है वो लोटस की। तो यहाँ पर जो लोटस होता है वो यहाँ पर सरफेस पे होता है, राइट, तो वो एक फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड है। उसके बाद का एमसीक्यू क्या है, गिल रूट डिसीज इज कॉज्ड बाय। जो गिल रूट डिसीज़ है वो किस वजह से होती है? तो वो होती है ब्रैंकियोमाइसिस, एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये डिसीज़ होती है। ठीक है, ये हो गए हमारे एमसीक्यू। अब हम लोग देखेंगे वन सेंटेंस के क्वेश्चन जो है तो। ठीक है, और ये मैंने विद्या भारती पब्लिकेशन की बुक में से लिया है और जो भी आगे की पूरी एक्सरसाइज है वो उसी कोई क्वेश्चन बैंक से ली गई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ वीड्स आर हार्मफुल टू द फिश कल्चर। आप इसमें कोई भी जो भी डिसएडवांटेजेस उनका एक्वेटिक वीड का वो लिख सकते हैं।
उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय फिश प्रेडेटर। फिश प्रेडेटर मतलब एनी एनिमल विच प्रे अपॉन द फिश इज कॉल्ड एज फिश प्रेडेटर। कोई भी एनिमल जो फिशेस के ऊपर फीड करता है वो होगा उसका फिश प्रेडेटर। ओके, विच फिश इज कॉल्ड एज पिसीवोरस फिश। पिसीवोरस फिश किससे कहते हैं, कोई भी ऐसी फिश जो दूसरी फिश के ऊपर फीड कर रही है उससे कहते हैं पिसीवोरस फिश। ठीक है, सो ऑल द प्रेडेटरी फिश आर कॉल्ड एज पिसीवोरस फिशेस। उसके बाद क्या है, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ मोमो ऑयल केक। जो एक ये मोमो ऑयल केक है, ये जो है एक प्लांट डेरिवेटिव है, एक पॉइजन है टू कंट्रोल द प्रेडेटरी फिशेस, राइट। तो मोमो ऑयल केक हैज़ अ मिनरल वैल्यू दस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होते हैं, जू प्लैंकटन हो सकते हैं, फाइटो प्लैंकटन हो सकते हैं। जू प्लैंकटन मतलब जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जू प्लैंकटन, और जो छोटे छोटे एकदम माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं वो फाइटो प्लैंकटन। सो ये क्या करते हैं, इसका प्रोडक्शन बढ़ाता है प्लैंकटन का। तो प्लैंकटन का अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिशेस को एक नेचुरल फूड मिलेगा पॉन्ड में ही। ठीक है, उसके बाद है विच फिश इज़ कॉमनली यूज एज बायो एजेंट। बायो एजेंट में क्या होता है, जो फिशेस एक्वेटिक वीड के ऊपर फीड करती है उसे हम कहते हैं बायो एजेंट। तो कॉमनली यूज जो फिश होती है वो क्या है, ग्रास कार्प। ग्रास कार्प बहुत कॉमनली यूज होती है क्योंकि वो अपने वेट का 70% कंज्यूम कर सकती है एक्वेटिक वीड को। उसके बाद का क्वेश्चन है, वाई क्लेरियस इज़ नॉट स्टॉक्ड अलॉन्ग विद द कार्ब्स। अभी ये सिंपल सा आंसर है, क्योंकि क्लेरियस जो एक प्रीडेटरी फिश है, राइट, और उसे कार्प के साथ इसलिए स्टॉक नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो उसको फीड कर लेंगे उसके ऊपर, वो उसकी एनिमी होती है, इस वजह से उसको वो एक अनसूटेबल होती है कार्प्स के साथ स्टॉक करने के लिए। उसके बाद का क्वेश्चन है, डिफाइन द अलगल ब्लूम। अलगल ब्लूम क्या होते हैं, एक स्मॉल बॉडी होती है माइक्रोस्कोपिक अलगी, जो बहुत जल्दी से पानी के अंदर रिप्रोड्यूस होती है, जो बहुत जल्दी से फैल जाती है। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो, और वो जब एक साथ ग्रुप में आ जाते हैं उसे हम अलगल ब्लूम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, गिव द नेम ऑफ एपिडेमिक डिसीज। ऐसी डिसीज़ जो बहुत जल्दी से अब जो फिशेज है उनमें फैलती है वो कौन सी डिसीज़ है। सो जो आई डिसीज़ है उसे कहेंगे एपिडेमिक डिसीज़। जो आई डिसीज़ हमने पढ़ा है बैक्टीरियल डिसीज़ में, तो बैक्टीरियल डिसीज़ में या फिर दूसरे जो डिसीज़ थे उसके अंदर हमने पढ़ा है आई डिसीज़ के बारे में, तो ये है एपिडेमिक डिसीज़ है, राइट। अब हम देखेंगे ग्यू रीज़न, जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा ग्यू रीज़न का, वो देखेंगे हम लोग। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वलागोअट्टू इज़ अनसुटेबल इन द, सॉरी ये पॉन्ड होना चाहिए था, पॉन्ड ऑफ कार्ब। जो वलागोअट्टू होती है वो जो कार्ब्स होते हैं स्टॉक्ड फिशेस है उसके साथ अनसुटेबल है, मतलब बिकॉज ये एक प्रीडेटरी फिश है, हमने इससे पहले भी देखा कि एक प्रीडेटरी फिश है, इस वजह से ये अनसुटेबल है उसके साथ स्टॉक करने के लिए। अब जब ग्यू रीज़न की बात आती है तो आप ग्यू रीज़न में जितना हो सके उतना लिखो, क्योंकि ग्यू रीज़न में क्या होता है कि हमने थोड़ा सा रीज़न दिया, उसके बाद भी आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं इसके लिए। उसके बाद है ग्रास कार्प इज़ स्टॉक्ड इन अ डेंसली वेजिटेटेड पॉन्ड। क्यों, बिकॉज ग्रास कार्प इज़ अ बायो एजेंट विच फीड अपॉन द एक्वेटिक वीड्स। क्योंकि ग्रास कार्प एक बायो एजेंट है और वो बहुत ज़्यादा एक्वेटिक वीड के ऊपर फीड करती है। कितना, क्योंकि वो अपने वेट का 70% कंज्यूम करती है। सो मतलब वो बहुत ही वोरेशियस तरीके से जो हमारे जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं उसके ऊपर फीड करती है। ठीक है, इसलिए वो डेंसली वेजिटेटेड पॉन्ड के अंदर स्टॉक्ड की जाती है। उसके बाद क्या है, ऑयल इमल्शन शुड बी यूज्ड इन अ फिश पॉन्ड। ऑयल इमल्शन क्यों यूज़ किया जाता है, हमने जब हम प्रेडेटरी इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे हमने वहाँ पे देखा है ऑयल इमल्शन यूज़ किए जाते हैं। क्यों, ताकि जो पॉन्ड है उसे प्रेडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्वेटिक बर्ड्स आर डिसएडवांटेजियस टू द फिश कल्चर। एक्वेटिक बर्ड्स यानी कि जो भी प्रेडेटरी बर्ड्स है वो जो एक्वेटिक बर्ड्स है वो डिसएडवांटेजेस पहुँचाते हैं जो फिश कल्चर है उसको। क्यों, ये सॉरी एक्वेटिक वीड्स हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे होना चाहिए था, शायद एक्वेटिक बर्ड होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो किंग फिशर हो गया, हेरॉन हो गया, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फीड करते हैं कल्टिवेबल वैरायटी के ऊपर, इस वजह से जो फिशेस का प्रोडक्शन है वो हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेलम्बो इज़ हार्मफुल टू द फिश कल्चर।
नीलंबू क्यों हार्मफुल है फिश कल्चर के लिए? क्योंकि वो एक एक्वेटिक वीड है। एक्वेटिक वीड हमने देखा कि डिसएडवांटेजेस एक्वेटिक वीड में, कि एक्वेटिक वीड्स जो कितने डिसएडवांटेजेस होते हैं फिशेस को, फिश कल्चर को, ठीक है। इसलिए दे आर मोर हार्मफुल रेदर देन द बेनिफिशियल टू द फिश कल्चर, राइट। अब हम लोग देखेंगे उसी के आगे क्या है। ये इमर्जेंट आर फाउंड इन अ शैलो पॉन्ड। इमर्जेंट जो होते हैं वो शैलो पॉन्ड में पाए जाते हैं। इमर्जेंट वीड हमने देखा यहाँ पे अगर सरफेस है और यहाँ पे बॉटम है, मिडल जोन जो है वो अवॉइड होता है शैलो पॉन्ड के अंदर। इस वजह से जो इमर्जेंट वीड होते हैं वो बॉटम में अटैच्ड होते हैं और डायरेक्टली उनके जो लीव्स है, फ्लावर्स है, वो सरफेस जोन पे होते हैं। इस वजह से वो एक शैलो पॉन्ड में पाए जाते हैं जिसकी डेप्थ जो है वो बहुत कम हो। उसके बाद क्या है, मार्जिनल वीड्स आर डिसएडवांटेजेस टू द फिश प्रोडक्शन। मार्जिनल वीड्स क्यों एक डिसएडवांटेजेस पहुंचाते हैं फिश प्रोडक्शन को? क्योंकि मार्जिनल वीड हेल्प टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रेडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीडिंग स्पॉट विच इन रिटर्न फीड ऑन द डेवलपिंग स्टेज ऑफ का। देखो, क्योंकि ये जो मार्जिनल वीड्स होते हैं ये एक्वेटिक इंसेक्ट्स को वो स्पॉट, ब्रीडिंग स्पॉट देते हैं। मतलब वहाँ पे जो एक्वेटिक इंसेक्ट है वो मार्जिनल वीड्स की वजह से वहाँ पे उनके एग लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। और ये एक्वेटिक इंसेक्ट, ये प्रीडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट जो फिशेज़ है उनके ऊपर फीड करते हैं, जिसकी वजह से फ़िश का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फ़िश सफरिंग फ्रॉम द ड्रॉपसी शुड बी मेंटेन सेपरेटली। जो फ़िश है वो अगर ड्रॉपसी से गुजर रही है, सफ़र कर रही है, तो उससे सेपरेटली मेंटेन करना चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस डिसीज बिलीव टू बी कॉन्टेगियस एंड कॉज हैवी मोर्टेलिटी इन द कार्प। ये जो डिसीज़ है ये मानी जाती है कि कॉन्टेगियस डिसीज़ है, मतलब एक फ़िश से दूसरी फ़िश को लगने वाली डिसीज़ है, जिसकी वजह से हैवी मोर्टेलिटी देखने को मिलती है कार्प्स में, यानी जो डेथ रेट है कार्प्स की वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, स्नेल शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फिश पॉन्ड। सो इसका इतना बड़ा आपको आंसर है क्योंकि आपको दिया हुआ होगा कि पेपर पे जो इंस्ट्रक्शन हमने देखे है पेपर सॉल्विंग के वीडियो में, कि अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट है, बाकी सब क्वेश्चन में थोड़ा कम कंटेंट है, बट इन सबको ही इक्वल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब जितने मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 पे मिल रहे हैं उतने ही मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 9 पे मिलेंगे। तो इस टाइप का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का, ठीक है। सो आप इसको एक बार बस पढ़ लो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। कॉस्ट्रियोसिस इज कॉल्ड ब्लू स्लाइम डिसीज। ब्लू स्लाइम डिसीज क्यों कहते हैं कॉस्ट्रियोसिस को? बिकॉज इन दिस डिसीज ब्लू पैचेस अपीयर ऑन द फिश बॉडी। फिश की जो बॉडी होती है उसके ऊपर ब्लू पैचेस अपीयर्स होते हैं, जिसकी वजह से इसे ब्लू स्लाइम डिसीज कहा जाता है। इसके बाद हम लोग का जो है ये है राइट अ शॉर्ट नोट्स। तो जो ये शॉर्ट नोट्स है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, ये सब आपको डायरेक्टली बुक से ही मिल रहे होंगे, तो इसलिए मैंने इसको आपको निकाल के नहीं दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके भी आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे एयर इम्बोलिज्म। एयर इम्बोलिज्म मैंने आपको बताया था, एयर इम्बोलिज्म हमने देखा था नॉन पैरासाइटिक डिसीज़ के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से फिशेज़ में ये वाली जो डिसीज़ है वो देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है ट्विन वॉर्म। ट्विन वॉर्म जो है ये हमें वॉर्म डिसीज़ के अंदर देखने को मिलेंगी। इसको जो ट्विन वॉर्म है उसके ऊपर जितना भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बुक के अंदर वो आपको पूरा लिखना होगा। उसके बाद है फिन रूट टेल रूट, ये भी एक डिसीज़ है, इसका भी आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। फिर आपको प्रेडेटरी एम्फीबियंस और उसके कंट्रोल्स पूरा आपको उसका लिखना होगा एम्फीबियंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ द प्रेडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट। प्रेडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट्स के बारे में भी आपको पूरा लिखना होगा। उसके बाद मार्जिनल वीड्स के बारे में भी लिखना होगा, और महुआ ऑयल केक है। फिर यही बॉटम जोन के वेजिटेशन, सुटेबल वीडिसाइड कैसा होना चाहिए सुटेबल, हम लोगों ने अपने लेक्चर में सब ये जितने भी पॉइंट है ये सब हमने हमारे लेक्चर में डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस है नीचे ये आपको अपनी बुक से करने हैं डायरेक्टली, और ये क्वेश्चंस आपको पूरे करने होंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ही आपको ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसको आपको ऐसा हेडिंग डालना पड़ेगा जैसे जोन वाइज क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपका जो भी एक्वेटिक वीड का पूरा जो क्लासिफिकेशन है जोन वाइज, बॉटम जोन, मिडल जोन, उसके बाद जो है सरफेस जोन, वो पूरा आपको लिखना होगा। और ऐसे करके सारे पॉइंट्स आपको उसमें कवर करने होंगे, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्टेट द फिश पैरासाइट ऑफ द डिफरेंट एनिमल ग्रुप एंड राइट हाउ दे कंट्रोल। जो अपना फिश पैरासाइट होता है उसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। जो फिश पैरासाइटिक डिसीजेज जो देखे हमने, पैरासाइटिक डिसीज जिसमें वॉर्म डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीजेस है, और जितने भी डिसीजेज है वो सब आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, गिव द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल डिसीज। मैंने आपको कहा था कि बैक्टीरियल डिसीजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स है या फिर इसके ट्रीटमेंट है बैक्टीरियल डिसीजेस के, ये आपको उसमें लिखना पड़ेंगे। जितने भी बैक्टीरियल डिसीजेस हमने देखे हैं वो पूरे आपको बैक्टीरियल डिसीजेस ये क्वेश्चन नंबर 7 में लिखना पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इस वजह से ये इतने ज़्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आपको जितने भी लेसन है उसकी एक्सरसाइज में हमारे चैनल पे मिल रही होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।